स्वागत है दोस्तों आपका अपने ही चैनल एबीसी हिंदी में। दोस्तों बात करें आज 6 दिसंबर की तो आपको बता दें कि 6 दिसंबर को पूरे देश भर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि दी जा रही है। और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की दोस्तों पुण्यतिथि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और महापरिनिर्वाण दिवस की बात करें तो यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मृत्यु के बाद मुक्ति। वहीं परिनिर्वाण की बात करें तो बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों और लक्ष्यों में से एक माना जाता है। बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र के अनुसार भगवान बुद्ध की मृत्यु को मूल महापरिनिर्वाण माना जाता है। वहीं 6 दिसंबर की बात करें तो दोस्तों महापरिनिर्वाण दिवस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अतुलनीय योगदान और उनकी उपलब्धियों को याद करने के लिए मनाया जाता है। वहीं बात करें दोस्तों बाबा साहब के जन्म की तो 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। वहीं बात करें तो वह समाज सुधारक, न्यायविद, अर्थशास्त्री, लेखक, विचारक और बहुभाषित एवं विद्वान प्रतिभा के धनी थे। वह एक प्रसिद्ध राजनेता थे जिन्होंने बात करें तो वंचित, दलितों और अन्य सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वे हिंदू दोस्तों बात करें तो महार जाति में जन्मे थे जिनके चलते उन्हें उस समय समाज में हर तरफ से भारी भेदभाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि महार जाति को दोस्तों उच्च वर्ग द्वारा अछूत के रूप में देखा जाता था। वहीं बाबा साहब ने अपने पूरा जीवन समाज से छुआछूत, अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए दोस्तों समर्पित कर दिया। बात करें 1916 की तो उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और आपको बता दें कि वह ऐसा करने वाले भारत ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे। वहीं वे भारत के पहले कानून मंत्री, उन्हें भारत के दोस्तों संविधान के निर्माता के तौर पर भी जाना जाता है। बात करें 1956 की तो दोस्तों उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। वहीं चैत्य भूमि की बात करें तो दोस्तों मुंबई में स्थित जो बाबा साहब के स्मारक के रूप में भी जानी जाती है। वहीं 1990 की बात करें तो उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। और बात करें 1925 की तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी द्वारा साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया था। और उन्होंने मार्च 1927 में हिंदुओं के पुरातन रीति रिवाजों की भी दोस्तों चुनौती के लिए महार सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। वहीं 1932 की बात करें तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने और महात्मा गांधी के साथ पूना समझौता पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उन्होंने वंचित वर्गों के लिए सांप्रदायिक पंचायत को हेतु पृथक निर्वाचन मंडल की मांग विचार से त्याग दिया। बात करें 1936 की तो दोस्तों वह एक एमएलए के रूप में बॉम्बे विधानसभा के लिए चुने गए और उन्होंने तीनों गोल्डमेन सम्मेलनों में भाग लेने वाले दोस्तों वह भारत के पहले व्यक्ति भी थे। बात करें हिल्टन यंग कमीशन की तो इसके समक्ष प्रस्तुत उनके विचारों ने भारतीय रिजर्व बैंक की दोस्तों नींव रखने का कार्य किया। वहीं 1947 की बात करें तो उन्हें नए संविधान के लिए मसौदा समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया और उन्होंने स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बनने के लिए दोस्तों प्रधानमंत्री नेहरू के निमंत्रण को स्वीकार किया। वहीं 1951 की बात करें तो हिंदू कोड बिल हिंदू समाज के सुधारों के उद्देश्य से पर दोस्तों मतभेद को लेकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। वहीं 1920 में समाचार मूक नायक की स्थापना दोस्तों बात करें तो बाबा साहब ने किया, जिसमें एक मुखर और संगठित दलित राजनीति की इन्होंने नींव रखी। इनकी पत्र पत्रिकाओं की बात करें तो 1927 में आई बहिष्कृत भारत, वहीं 1929 की बात करें तो समता,
और उन्होंने दलितों के बीच शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए दोस्तों समर्पित बहिष्कृत हितकांडी सभा 1923 में की स्थापना की। वहीं अन्य संगठन की बात करें तो स्वतंत्र लेबर पार्टी 1936 में, वहीं 1942 में बात करें तो अनुसूचित जाति फेडरेशन, और इनकी पुस्तकों की बात करें तो दोस्तों एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936 में रही। 1948 में द अनटचेबल और 1956 में बुद्ध और कार्ल मार्क्स और बुद्ध एंड हिज धम्म रही। दोस्तों एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नमन करते हैं।